अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि प्रॉपर्टी के जो फ़र्द होते हैं उनकी कितनी इकसाम हैं और ये फ़र्द इशू करवाने का क्या तरीक़ाकार है। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, जो बेसिकली फ़र्द है, जो वर्ड फ़र्द है, हम ये इसका मीनिंग लेते हैं कि इसका मतलब होता है कि शख्स, पर्सन, ठीक है। इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है द पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा। और ये जो फ़र्द है, अगर इसको हम दूसरे जो इसके मीनिंग्स हैं उस वाले से देखा जाए तो ये जो रेवेन्यू है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो जनरेट होता है, टैक्स जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है कंप्लीट, वो किसके पास होता है? पटवारी के पास। तो फ़र्द कौन इशू करता है? पटवारी। ठीक हो गया। तो जब पटवारी के पास इन चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, ये ज़मीन किसकी कितनी ज़मीन है, कितना एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर कितना फिर रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स कितना जनरेट होता है, वो फिर गवर्नमेंट जो है वो रिकवर करती है। तो अब जो प्रॉपर्टी का जो फ़र्द है वो अगर आपने इशू करवाना है तो वो करेगा पटवारी। ठीक हो गया। पटवारी के पास होता है रजिस्टर हकदारान ज़मीन, उसमें डिटेल लिखी हुई होती है ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसके नाम पे है, कितना एरिया है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किसका है, ठीक है, और उसके अलावा ये कितनी मलियत की ली गई थी, वो सारी डिटेल उसके ऊपर मेंशन की हुई होती है, ठीक है। और जब आप प्रॉपर्टी का फ़र्द डिमांड करते हैं पटवारी से या रिकॉर्ड के लिए, या आपने प्रॉपर्टी आगे फर्दर किसी को सेल करनी है, तब आप फ़र्द लेने जाते हैं, या आपने प्रॉपर्टी किसी भी मकसद के लिए, कोई भी आपका पर्पज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पर्पज़ हो सकता है आपने प्रॉपर्टी हिबा करनी है, गिफ्ट करनी है, रहन करनी है, किसी को मॉर्गेज करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को सेल करनी है तब भी आप फ़र्द इशू करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपने बराए रिकॉर्ड लेना है तब भी आप फ़र्द इशू करवाएंगे। अगर आपने फ़र्द जो है वो ज़मानत के तौर पे मुचलका जमा करवाना है अदालत में तब भी आप फ़र्द इशू करवाएंगे, ठीक है। तो जिस भी पर्पज़ के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप फ़र्द इशू करवाते हैं वो उसकी किस्म बन जाती है, ठीक है, फ़र्द की वो इकसाम में आ जाता है। अब इस तरह तो उसकी काफ़ी इकसाम हो जाती हैं, जिस भी मकसद के लिए आप फ़र्द इशू करवाने जाएँगे तो वो उसकी काइंड में शामिल हो जाएगा, उसकी इकसाम में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ़र्द की काफ़ी इकसाम हैं, ठीक है। जो मेन बेसिकली ज़्यादातर जो लोग इशू करवाते हैं फ़र्द, वो या तो बराए रिकॉर्ड के लिए, या तो सेल के लिए, या मॉर्गेज, गिफ्टेड, और ज़्यादातर ज़मानत के मुचलकों के लिए, ठीक है। वो इस तरह का जो अगर पर्पज़ हो तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इशू करवाते हैं फ़र्द। ठीक हो गया। अब ये भी बात क्लियर होगी कि जिस मकसद के लिए आप इशू करवाएँगे वो उसकी टाइप बन जाएगी, काइंड बन जाएगी। इसका मकसद ये नहीं है कि जी इसकी कोई स्पेसिफ़िक इतनी इक़साम है। जिस भी मकसद के लिए आप, इसमें मतलब कि कोई डिफ़रेंस नहीं है, ठीक है। आपका पर्पज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फ़र्द आपने इश्यू करवाना है तो आप फिर पटवारी के पास जाएँगे। पहले पटवारी इश्यू करता था, अभी कंप्यूटराइज़ भी हो गया सिस्टम, ठीक है। अभी आपका मौज़ा अगर कंप्यूटराइज़ है तो आप जो है राज़ी सेंटर, वहाँ जाके फ़र्द इश्यू करवा सकते हैं। अगर तो आपने पटवारी से फ़र्द इश्यू करवाना है, ठीक है। आप पटवारी के पास जाएँगे, आप उसको अपना मकसद बताएँगे, वो आपको फ़र्द इशू करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के लिए या कोई भी आपका पर्पज़ है, ठीक है। और वो फिर अपना जो पर्थ पटवार है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर का जो पर्थ पटवार, उसके ऊपर वो फिर मेंशन करेगा कि आपने किस पर्पज़ के लिए फ़र्द इशू करवाया है। वो मकसद भी मेंशन आपका वो करेंगे, ठीक है, फिर आपको फ़र्द इशू करेंगे। और जो सेल वाला होता है ना, जब आपने प्रॉपर्टी किसी को सेल करनी है तो आप फ़र्द लेने गए हैं, तो वो फिर मालिक का जाना ज़रूरी होता है। वैसे फ़र्द इश्यू नहीं करते, ठीक है, पटवारी इश्यू नहीं करता, आपने खुद जाना होता है या आपका कोई मुख्तार, ठीक है, फिर आपको फ़र्द इश्यू होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज़ है तो फिर आपने फ़र्द इश्यू करवाना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? देखें, उसका ये है कि आपने अराज़ी सेंटर जाना है, आपने उनको भी अपना मकसद बताना है कि इस मकसद के लिए हमें फ़र्द चाहिए, ठीक हो गया। वो आपको चालान देंगे, ठीक है, वो चालान की जो फ़ीस है नॉर्मली 700 या 800 इतनी होती है, ठीक है। वो आपने जाके बैंक में जमा करवानी है। बैंक में जब आप वो अमाउंट जमा करवाएँगे वो आपको रिसीप्ट देंगे, वो रसीद आके आपने फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अराज़ी सेंटर है वहाँ पे आपने देनी, फिर वो आपको फ़र्द इश्यू करेंगे और वो भी पर्पज़ मेंशन करेंगे किस पर्पज़ के लिए आपने ये फ़र्द इश्यू करवाया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पटवारी से या आपने अराज़ी सेंटर वालों से फ़र्द इश्यू करवाया, अभी आपका वो पर्पज़ जो है वो फुलफ़िल नहीं हुआ,
ठीक है, आपने सेल के लिए इशू करवाया था लेकिन आपने प्रॉपर्टी सेल नहीं की, तो अभी आप चाह रहे हैं कि वो जो रिकॉर्ड है ना वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब जब आप इशू करवाते हैं फ़र्द तो आपका जो है पीछे स्टेटस वो फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वो पीछे से आपका जो रिकॉर्ड है वो फ्रीज़ कर दे कि इन्होंने इस मकसद के लिए सेल के लिए फ़र्द इशू करवाया है। और अगर आपकी सेल नहीं हो सकी, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं, तो फिर आपने ये करना है कि आपने फिर एप्लीकेशन देनी है। आपने पटवारी के पास जाके एप्लीकेशन देनी है कि ठीक है जी, मैंने इस मकसद के लिए इशू करवाया था लेकिन ये मेरा मकसद फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप मेरा जो स्टेटस है वो नॉर्मल कर दें, ये सेल नहीं हो सकी, ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी। और अगर आपकी सेल हो जाती है तो जिस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, आपने सेल किया, वो फिर जाके मतलब जिसको आपने सेल किया वो फिर जाके अपने नाम पे मुंतकिल करवा लेगा। वो जो एरिया है वो हसरा है, ठीक है, वो उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है आप उस चीज़ से फिर निकल जाएंगे क्योंकि जिस बंदे के नाम पे सेल हुई है उसके नाम पे इंतकाल हो जाएगा और आपका जो स्टेटस था वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह आप अगर इशू करवाते हैं फ़र्द किसी भी मकसद के लिए, रहन के लिए, हिबा के लिए, जो भी आपका मकसद है वो आपका पीछे स्टेटस में आ जाएगा कि इन्होंने इस मकसद के लिए इशू करवाया। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का, या अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो कंसल्टेंसी पेड है, तो आपने नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता करना है और आपने कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।